हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं जावा के इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस की। क्योंकि दोस्तों, जब हम डेवलपर ट्रैक पर कुछ पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि जावा को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर पाएंगे। वो कौन से स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर एज ए जावा डेवलपर जब आप कोड लिखते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो उनका एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होगा, किस कैटेगरी की एप्लीकेशंस को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, वो उनका लेवल, उनकी स्केलेबिलिटी क्या होगी। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन साबित होने जाएगा। तो आज हम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वे में, प्रिसाइज वे में डिस्कशन करेंगे जावा के इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशन है जावा के, सबसे सिंपल जो शुरुआत होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन की। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब ये हम बोलते हैं विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, जो लोकल मशीन पर आपको एग्जीक्यूट करना है। कई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जावा का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसके बेसिस पर आप डेस्कटॉप या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। जावा में इसके लिए कई इंपॉर्टेंट पैकेज अवेलेबल हैं। आपने नोटिस किया होगा AWT पैकेज के बारे में सुना होगा, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट। उसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने की लाइब्रेरी जावा में अवेलेबल होती है। फिर बाद में स्विंग्स करके आपको पैकेज मिलेगा जहाँ पर हम लोग और बेटर वे में और कॉन्फिडेंस के साथ विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेंड में सुना होगा आपने जावा FX, उसके बेसिस पे भी हम लोग जावा में ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। हालांकि अब काफ़ी सारे चेंजेस हैं और बहुत बड़ा मार्केट शेयर इस चीज़ का नहीं है, फिर भी जावा के दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन। फिर होता है वेब एप्लीकेशन। नॉर्मली जब जावा फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी, मार्केट में आई थी, तो शुरुआत से उसका वेब डेवलपमेंट का एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था। और जावा की जो पहली वेब एप्लीकेशन थी वो एप्लेट बेस्ड थी। तो एप्लेट करके एक टर्म, बड़ी सिंपल टर्म पहले यूज़ होती थी जब जावा का फर्स्ट रिलीज़ मार्केट में था। और पहली एप्लीकेशन थी, उसका वेब बेस्ड कुछ सॉल्यूशन डिज़ाइन किया था। एक जावा प्रोग्राम को कंपाइल करके एप्लेट के साथ क्लब किया था और वो HTML कॉम्बिनेशन के साथ ब्राउज़र पे एग्जीक्यूटेबल फाइल के रूप में यूज़ होती थी। तो वेब के मार्केट में जावा की बड़ा मोनोपोली एरिया है। आज भी अगर स्ट्रॉन्ग वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं हम कहीं ना कहीं, तो कोशिश होती है कि जावा के साथ ही आगे बढ़ा जाए और उसी में स्ट्रॉन्ग करियर वाले सारे एस्पेक्ट अवेलेबल होते हैं। तो वेब डेवलपमेंट जावा का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। कई इंपॉर्टेंट वेब एप्लीकेशंस जो हम डिज़ाइन कर सकते हैं और कई बड़े मार्केट प्लेयर इन्हीं वेबसाइट्स को, इन वेब एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। शुरुआत करने की बात करेंगे तो जावा में जब JDBC, सर्वलेट, JSP ऐसे कंपोनेंट्स हैं, इस तरह की लाइब्रेरी अवेलेबल है जिनके बेसिस पर हम जावा के साथ वेब डेवलपमेंट वाले रास्ते पे मूव कर सकते हैं। जहाँ पर थोड़ा आप HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट कॉम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकते हो और अपार्ट फ्रॉम दिस JDBC, सर्वलेट और JSP कॉम्बिनेशन का भी आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ये पूरा वेब एप्लीकेशन का एरिया है। यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की भूमिका थोड़ी सीमित होती है। हम लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन में ही सिर्फ जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करा करते थे शुरुआत में। अब तो काफ़ी सारा कॉम्बिनेशन है। जब फुल स्टैक की बात करते हैं तो सर्वर साइड के लिए अलग तरीके अडॉप्ट करते हैं और एंगुलर के कॉम्बिनेशन को या रिएक्ट के कॉम्बिनेशन को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं UI डेवलपमेंट के लिए। तो टाइमली चीज़ें चेंज हो रही है मार्केट के साथ में। उसके बाद जावा का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है मोबाइल एप्लीकेशन। और मोबाइल एप्लीकेशन की बात अगर हम करें तो आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड बेस्ड जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड कितना पॉपुलर है। आपने नोटिस किया होगा एंड्रॉयड का जो बड़ा मार्केट है वो सिर्फ उसके पीछे क्या, एंड्रॉयड अगर आप डेवलपमेंट करते हो या करना चाहते हो तो उसके पीछे आपको कोर जावा एटलीस्ट आना ज़रूरी है। जावा की लाइब्रेरी को ही इस मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर यूज़ किया हुआ, जो हमने बात की थी ना अभी स्विंग्स की या जावा FX की बात जो की थी हमने। जब इवेंट बेस्ड जो कंट्रोल बेस्ड प्रोग्रामिंग की बात होगी, उसी पूरे कॉन्फ़िगरेशन को अगर कनेक्ट करोगे आप तो आपको लाइब्रेरी अवेलेबल हो जाती है एंड्रॉयड के लिए। तो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं जावा से कनेक्टिविटी है। जावा बैकग्राउंड से अगर हम आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली हम एंड्रॉयड ऐप डेवलपर की भूमिका में जा सकते हैं या ऐप डेवलपर के जॉब के लिए एंटर हो सकते हैं। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है।
और बड़ा मार्केट शेयर है इस चीज़ का। आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्मली वर्ल्ड वाइड भी अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ मोबाइल जो प्लेटफॉर्म है या कंपनीज़ हैं वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर। हाँ, उसमें भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है एंड्रॉयड के साथ में, वो कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं। इवन एंड्रॉयड को लेकर मैंने डिस्कशन पहले भी किया कि इस समय सपोज डिजिटल पैनल पर अभी बात कर रहा हूँ आपसे, प्रेजेंटेशन मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये भी एंड्रॉयड प्ले कर रहा है इस समय। मैंने यहाँ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अभी इसको कनेक्ट नहीं किया है। आज जब कुछ प्रैक्टिकल कराना होते हैं या कुछ आप जावा प्रैक्टिकल जब एग्जीक्यूट करोगे तो ओएस इंटीग्रेट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट करेंगे इसके साथ में। अभी सिंपली एक एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म है उसी के बेसिस पर हमने एप्लीकेशन को ओपन की हुई है। जो भी हमारे को एरिया प्रोवाइडेड है उसी के बेसिस पर हम फाइल्स को लोड कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। बड़ा मार्केट शेयर है इसका डिवाइस के साथ में। फिर एक सबसे बड़ी बात होती है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस की। एंटरप्राइज एप्लीकेशन से मतलब क्या हो गया, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बैंकिंग डोमेन में हो, फाइनेंस डोमेन में हो, डिजिटल के अंदर हो, इनको जब आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जावा बेस पर ही बने हुए हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन का मीनिंग क्या हो गया कि जहाँ पर हम कंप्लीट फुल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, कंप्लीट जावा आर्किटेक्चर को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें डेटाबेस की अपनी लेयर होगी, यूआई की अपनी लेयर होगी, माइक्रो सर्विसेज बेसिस पर चीज़ें, कंपोनेंट आपको लिखना होंगे। यहाँ पर कई सारे लेटेस्ट फ्रेमवर्क मार्केट में अवेलेबल है जिनके बेसिस पर आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एंटर हो सकते हैं। तो वो आप चाहेंगे तो स्प्रिंग बूट पे आप काम कर सकते हैं, स्प्रिंग हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट हाइबरनेट कॉम्बिनेशन, माइक्रो सर्विसेज की बात कर सकते हैं, रेस्ट एपीआई की बात कर सकते हैं। तो ये बड़ा एरिया है। जब हम लगातार डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे, एक बार फाउंडेशन रेडी करेंगे तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारा कंटेंट, काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसोप कोडिंग के प्लेटफॉर्म पे लगातार मिलेंगी, लाइव क्लासेस के रूप में भी अवेलेबल होंगी, और आप चाहेंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी काफ़ी टेक्नोलॉजी के फ्रेमवर्क के आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये दोस्तों बड़ा कोर 4 एरिया था जिसमें डेस्कटॉप वाला रोल समझ में आ रहा है, विंडो बेस्ड वाला एरिया है जहाँ पर AWT, स्विंग्स या जावा एफएक्स का रोल होता है। वेब डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बेसिक HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट के साथ आप क्लब कर दोगे JDBC, सर्वलेट, मतलब सर्वर साइड एप्लेट्स। सर्वर साइड पर अगर आपको अपने कोड को, कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करना है तो आप वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड वेब सर्वर विल जनरेट द रिस्पॉन्स। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जावा का। इन मोबाइल एप्लीकेशन की बात हो गई, दैट इज़ J2ME प्लेटफॉर्म, माइक्रो डिवाइसेस एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इसका। आज भी हमने मतलब समझा होगा, देखा होगा कि आज भी कई बड़े रिनोन ब्रांड मोबाइल डेवलपमेंट के वो आज भी J2ME प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जिसमें सैमसंग, नोकिया जैसे ब्रांड भी शामिल है। तो ये बड़ा इन्वायरमेंट है, बड़ा स्कोप है इस पूरे एरिया के साथ में। इंटरप्राइज अभी हमने डिस्कस किया कि जब बड़ी एप्लीकेशंस की बात करेंगे, बैंकिंग डोमेन की बात कर रहे हैं और डिजिटल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जब भी एंटरप्राइज लेवल पर कुछ आपको इम्प्लीमेंट करना है तो जावा वहाँ पर बड़ा स्ट्रांग रोल प्ले करती है। और काफ़ी सारे अवेलेबल फ्रेमवर्क हैं जिनके बेसिस पर हम काम कर सकते हैं, जो भी हमने डिस्कस किए आपके साथ में। इसके अलावा भी जावा का मार्केट शेयर है। आप बिग डेटा एनालिसिस, हडूप बिग डेटा कॉम्बिनेशन पे काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब भी मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में बात करें तो डेटा एनालिटिक्स वाला जो रोल है वहाँ पर भी जावा अपना स्ट्रॉन्ग इंटरफेयर रखती है। और ऐसा ही बिग डेटा एनालिसिस के साथ में आपको बिग डेटा और हडूप वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो, और जावा में भी उस लेवल की एप्लीकेशन बना सकते हैं जो आपको डेटा एनालिसिस वाले एरिया में स्टेब्लिश जॉब दे सकती है। तो ये एक बड़ा एरिया है। साइंटिफिक रिसर्च वाला एरिया है एप्लीकेशंस को लेकर। मतलब अगर आप देखेंगे तो साइंटिफिक और रिसर्च वाले एरिया के अंदर भी जावा का ज़बरदस्त इंटरफेयर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है इस एरिया के साथ में। IoT वाला एरिया, हालांकि IoT के साथ C++ का इंटीग्रेशन ज़्यादा होता है, कुछ हद तक पाइथन का भी इंटीग्रेशन है इसके साथ में। बिग डेटा में भी यही रोल है, पर ऐसा नहीं मान सकते कि जावा इस एरिया में उतनी कैपेबल नहीं है, उतनी परफॉर्मर नहीं है। जावा के साथ भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, इम्प्लीमेंट होती आ रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट शेयर वाइज कोई वेरिएशन इनमें आ सकता है,
और जो मैंने पहले 4 फीचर डिस्कस करे वही बहुत सिक्योर्ड, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जावा में करियर प्रॉस्पेक्ट को लेकर। गेमिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, मतलब गेमिंग बड़ा वास्ट इंडस्ट्री है भी, और डे बाय डे इसका भी बड़ा मार्केट शेयर बनते जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर जावा। तो दोस्तों ये हमने शॉर्ट में भी डिस्कस किए कि जावा का एरिया कौन सा है, किन स्पेसिफिक एरिया में हम किस तरह की एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी जावा से रिलेटेड होगी जो हम इन एरिया में यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है एक छोटे से लेक्चर के रूप में हमने इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। चूँकि अभी हम बिगिनर लेवल पर मूव कर रहे हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा बातें अभी इसके साथ में कवर नहीं की है कि कौन से प्लेटफॉर्म के साथ किस तरह की एप्लीकेशंस मार्केट में हैं अवेलेबल जो कि जावा इनेबल्ड हैं। अभी एक बिगिनर लेवल पर आपको क्लैरिटी डेवलप हो कि अगर मैं जावा के साथ अपनी जर्नी शुरू करता हूँ तो मैं इन सारे एरिया में, चाहे वो विंडो बेस्ड हो, वेब बेस्ड हो, डेस्कटॉप सॉरी माइक्रो मतलब मोबाइल एप्लीकेशंस हो या फिर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस हो, हर एरिया के अंदर हम कहीं ना कहीं अगर जावा को कैरी करते हैं, जावा के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम एक सिक्योर्ड करियर को ऑप्ट कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उन कंपनीज़ को क्रैक कर पाएंगे जिनमें उस तरह के जावा डेवलपर्स की नीड होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये एक बेसिक डिस्कशन था, सिंपल शुरुआत है जावा के एप्लीकेशंस एरिया को समझने के लिए। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसो कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।